जिंदाबाद 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 अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 2 वर्गों में बांटने के फैसले को हरियाणा में लागू करने पर वाल्मीकि आश्रम कुरुक्षेत्र में समाज के लोगों ने खुशी मनाई और मुख्यमंत्री का आभार जताया। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा की पहली कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 2 वर्गों में बांटने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कर दिया गया है, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इसे लेकर वाल्मीकि आश्रम कुरुक्षेत्र में वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठा हुए और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी। समाज के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार बनने के बाद हरियाणा की पहली कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अनुसूचित जाति के आरक्षण को 2 वर्गों में बांटने के फैसले को हरियाणा में लागू कर दिया गया है, जिसको लेकर वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित उनके समाज के वरिष्ठ नेताओं का भी आभार जताते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके इन सभी चैनलों का धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं जो आप यहां पे आए हैं। आज हरियाणा के ये सभी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा में अनुसूचित जाति का आरक्षण है जो उसमें उपवर्गीकरण की घोषणा की है और जो कि उन्होंने अपने घोषणा में ये कहा है कि ये आज से ही लागू किया जा रहा है। इसके लिए हम हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का और भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करते हैं। और साथ साथ हमारे समाज के कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं माननीय श्री कृष्ण बेदी, उनका भी धन्यवाद करते हैं और आदरणीय विधायक श्री विशंबर वाल्मीकि जी का धन्यवाद करते हैं और समस्त वंचित जाति समाज के जितने भी संगठन हैं जिन्होंने इसके लिए इस योगदान में, इस संघर्ष में अपनी आहुति डाली है, अपना संघर्ष किया है, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद रखते हैं कि आज से ही जो कैबिनेट का जो फैसला हुआ है, आज से एक नोटिफिकेशन जारी होगा और जिसमें समस्त वंचित जातियों को नौकरी का आरक्षण देगा। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ही जैसे ही 1 अगस्त 2024 को फैसला आया था उस दिन से कह दिया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम जो है इस फैसले को लागू कर देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने इस फैसले को लागू किया है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। समस्त वंचित अनुसूचित जाति समाज इस कार्य के लिए उनका सदैव सदैव ऋणी रहेगा। प्रधान जी, सबसे पहले जो डीएससी में काम कर रहे थे, जिन्होंने संघर्ष किया, सबसे पहले सबको मैं उनको बधाई देता हूँ। और सबसे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ना आपकी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची। सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने इस आपके हक में फैसला दिया। सबसे पहले धन्यवाद, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। उसके बाद मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर दिल्ली में मनोहर लाल से भी यहाँ अपने कुरुक्षेत्र में बयान दुआ दिया था। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी आपके डीएससी के हक में बयान दिया और कल भी हमने मौके पर थे और आज भी मौके पर थे। उन्होंने पहली कलम से आप लोगों का ये भला कराया। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ, मनोहर लाल जी का करते हो और समस्त समाज का धन्यवाद, ऐसी समाज का धन्यवाद। इन्हीं सबको के साथ गिल साहब क्या कहेंगे आज डीएससी समाज के लिए? आज दिवाली होली हमारे इकट्ठा त्योहार है। मैं ये कहता हूँ आज जो बीजेपी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो आज हमें एक तोहफा दिया है, नायाब तोहफा दिया है, नायाब तोहफे के बार उसके साथ साथ हमें कृष्ण बेदी जैसा भी इंसान दिया है जिसने आज एक ही कलम में, पहली कलम से पहला काम आज यही हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को और कृष्ण बेदी जी को सादर नमस्कार। और भाई कृष्ण बेदी साहब क्या कहेंगे आज? मैं डीपी शिव कुमार आज पूरे वाल्मीकि समाज को बधाई देता हूं कि जो उनकी लंबित मांग लगभग 22 साल से पेंडिंग पड़ी थी और उस मांग को पूरा कराने के लिए हमारे समाज के, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़े भाइयों ने बहुत स्त्रियों पे अपने लाठियां खाई, संघर्ष किया
उनका संघर्ष आज जीत गया और उनको उनका हक मिला। पूरे वाल्मीकि समाज को, पूरे डीएससी समाज को उनका हक मिला। और इस हक को दिलाने में हमारे बाबा साहब के दूसरे बाबा साहब श्री कृष्ण बेदी, बाबा साहब को हमने देखा नहीं, उनके कार्य को हमने देखा नहीं, लेकिन बेदी साहब के कार्य को भी देखा है, उनके संघर्ष को भी देखा है। हमारे आज के समाज के अगर कोई बाबा साहब हैं तो श्री कृष्ण बेदी जी हैं। उन्होंने हमारे जिंदाबाद कृष्ण बेदी जी ने इस समाज को, इस समाज के हर बच्चे को बहुत खुश किया। हम उनका दिल से, और नायब सिंह सैनी जिन्होंने वादा किया था, अपना वादा पहले कलम से पूरा किया। हम अपने सीएम, हमारे हर दिल अजीज, हमारे प्यारे सीएम मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।